हमारे पड़ोस में एक गरीब बेवा औरत रहती थी। उसके 3 छोटे बच्चे थे और वो बड़ी मुश्किल से उनकी परवरिश कर रही थी। उसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में फौत हो गया था और उसके बाद से वो घरों में बर्तन धोकर और कपड़े सीकर बच्चों का पेट पालती थी। उसके हालात बहुत बुरे थे, उसका कोई सहारा नहीं था, ना शौहर के रिश्तेदारों की तरफ से कोई सपोर्ट थी, ना ही उसका कोई मेका था और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप फौत हो गए थे और पीछे कोई विरासत छोड़कर नहीं गए थे। उसका शौहर भी मजदूर आदमी था, जो आता था वो घर में खर्च हो जाता था। शौहर के जाने के बाद वो बेवा औरत बहुत मुश्किलात का शिकार थी। घरों में काम करती थी, वहां से बचा खचा खाना मिलता था तो बच्चों को खिला देती थी। जिस इलाके में हम लोग रहते थे वहाँ सभी गरीब और मजदूर पेशा आदमी रहते थे और औरतें सिलाई कढ़ाई करके गुजर बसर करती थी या फिर लोगों के घरों में काम करती थी, और मर्द सारा दिन दाढ़ी के इंतजार में सड़कों की खाक छानते थे। कभी दाढ़ी लगती थी तो कभी नहीं लगती थी। यहाँ के लोगों के हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं थे। रमजान का महीना चल रहा था और मैं खुद भी कोई अमीर आदमी नहीं था। मैं एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करता था और जो कुछ कमाता था इसी से वो मुश्किल घर का खर्च चलता था। मेरी बीवी बहुत साबर औरत थी। वो हमेशा कहती थी कि अल्लाह जो देता है उसमें बरकत होती है, इसीलिए हम दोनों कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उस दिन भी रमजान का रोजा था। शाम होने लगी तो मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत से इफ्तारी के लिए थोड़ा सा सामान तैयार किया। एक प्लेट में चंद पकौड़े थे, 2 रोटियां थी और साथ में चने रखे हुए थे। हम दोनों जानते थे कि घर में इसके अलावा और कुछ नहीं है, मगर फिर भी दिल में शुक्र था कि कम अज कम इतना तो है। हम दोनों इफ्तारी के इंतजार में बैठे थे कि अचानक बाहर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। बच्चे मुसलसल रो रहे थे, चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी मां उनको चुप करवा रही थी। शुरू में मुझे लगा कि शायद बच्चे बीमार हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है और इस वजह से वो रो रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बेवा पड़ोसन के बच्चे भूख से निढाल थे। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बहुत भूखे हैं। उनकी माँ इन्हें बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चे बार बार कह रहे थे कि हमें भूख लगी है। वो औरत बहुत बेबस नजर आ रही थी, वो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बच्चों को तसल्ली दे रही थी कि थोड़ा सब्र करो, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। ये मंजर देखकर मेरा दिल भर आया। मैं खामोशी से वापस घर के अंदर आया और अपनी बीवी की तरफ देखा। उसने भी सब कुछ सुन लिया था। मैंने आहिस्ता से कहा, हमारे पास जो अफ्तारी है वो इन्हें दे देते हैं। जी सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने फौरन प्लेट उठा ली और बोली, हाँ, इन बच्चों को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े भूख बर्दाश्त कर जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। हम दोनों ने वो सारा अफ्तारी का सामान उठाया और पड़ोस के घर चले गए। जब हमने वो प्लेट बच्चों के सामने रखी तो उनके चेहरों पर खुशी आ गई। वो फौरन खाने लगे। बेवा औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार हमें दुआएं दे रही थी, मगर हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके और वापस अपने घर आ गए। घर आकर हम दोनों ने सिर्फ पानी से रोजा अफ्तार किया। पेट में भूख तो थी मगर दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जरूर हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। इसने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है और वैसे भी ये तो सुन्नत नबी है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जब भी साइल आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना भूखे को देकर खुद पानी से रोजा अफ्तार करते थे। बीवी के मुंह से ये बात सुनकर दिल खुश हो गया। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, सकीना मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। अफ्तारी के बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। नमाज के दौरान मुझे भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी, मगर दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, इस बेवा औरत और उसके बच्चों की मदद कर रहे। नमाज खत्म हुई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा हो चुका था, गलियां तकरीबन सुनसान थी। मैं थका हुआ था और भूख की वजह से जिस्म भी कमजोर लग रहा था। जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो अचानक मेरी नजर दरवाजे के सामने खड़ी एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी। मैं हैरान हो रह गया कि क्योंकि हमारी गली में ऐसी गाड़ियां कभी नहीं आती थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा तो देखा 2 आदमी गाड़ी से बड़े बड़े थैले उतार रहे हैं। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि भाई, आप किसके घर आए हैं? उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या ये अहमद का घर है? मैंने हैरत से कहा, जी हाँ, ये मेरा ही घर है। वो मुस्कुराया और बोला, हमें एक साहब ने भेजा, उन्होंने कहा है कि ये सारा सामान आपके घर पहुंचा दिया जाए। मैं और भी हैरान हो गया। मैंने पूछा, कौन साहब? उसने कहा, हमें नाम तो मालूम नहीं, मगर उन्होंने बताया कि आज आपने एक भूखे घर को अपनी इफ्तारी दे दी है। जो सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें ये बात कैसी मालूम हुई। उन्होंने गाड़ी से आटा, चावल, घी, चीनी, खजूरें और बहुत सारा राशन उतार कर मेरे घर के अंदर रख दिया। फिर उन्होंने एक लिफाफा भी मेरे हाथ में दिया और कहा कि ये भी इन्हीं साहब ने दिया है। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। मेरी बीवी भी हैरत से ये सब देख रही थी। हम दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही बेवा औरत खड़ी
खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लेट थी जिसमें 2 पकौड़े रखे थे। वो शर्मिंदगी से बोली कि मेरे बच्चों ने आधा खाया था, ये 2 पकौड़े बच गए थे। मैं सोच रही थी कि आपको दूँ, आपका रोज़ा था, भूखे होंगे। आप लोगों के हालात से भी मैं वाकिफ़ हूँ। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, बहन आज अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम सब मिलकर भी ख़त्म नहीं कर सकते। वो हैरान रह गई। जब उसने घर के अंदर इतना सारा सामान देखा तो उस रात हमने पहली बार महसूस किया कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। इंसान अगर दिल से किसी की मदद करे तो अल्लाह उसका बदला ज़रूर देता है, और कभी-कभी इतना ज़्यादा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। मैंने बेवा औरत को अंदर आने को कहा। वो हिचकिचाते हुए दरवाजे पर ही खड़ी रही। शायद उसे लग रहा था कि वो अंदर आकर हमें तकलीफ ना दे। मगर मेरी बीवी फौरन आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। जब उसकी नज़र घर में रखे इतने सारे थैलों पर पड़ी तो वो चंद लम्हे तक खामोश खड़ी रही, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आहिस्ता से बोली, अल्लाह वाकई बड़ा मेहरबान है। मेरी बीवी ने उससे कहा कि बहन ये सब अल्लाह की तरफ से है और इसमें से तुम्हारा भी हिस्सा है, क्योंकि अगर आज तुम्हारे बच्चों की भूख हम ना देखते तो शायद हमें भी ये सब न मिलता। वो औरत बार बार कह रही थी कि नहीं, ये सब तुम लोगों की नेकी का सिला है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नेकी असल बदला तो अल्लाह ही देता है, और आज हमें अपनी आंखों से उसकी कुदरत नजर आ गई। हमने उसी वक्त राशन के थैलों में से कुछ चीज़ें निकाल कर उसके हवाले कर दी। पहले तो वो लेने से इनकार करती रही, मगर हमने उसे समझाया कि ये सब अल्लाह की इमानत है और उसमें से बच्चों का भी हक है। आखिरकार उसने चीज़ें ले ली और दुआएं देती हुई वापस अपने घर चली गई। उस रात हमने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। मेरी बीवी ने चावल पकाए और साथ में दाल बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। हम दोनों खाना खाते हुए बार बार एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटे पहले हमारे घर में कुछ भी नहीं था। खाना खाने के बाद मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। मेरे ज़हन में बार-बार वही आ रही थी कि नामालूम शख्स कौन था जिसने हमें ये सब भेजा था, और उसे कैसे मालूम हुआ कि हमने अपनी इफ्तारी पड़ोसन के बच्चों को दे दी है। मैंने बहुत सोचा मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जब मैं फजर की नमाज़ पढ़कर वापस आया तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक और आदमी खड़ा है। शुरू में एक अनजान आदमी को घर के सामने खड़े देखकर मैं खौफजदा हो गया, और बाद में गौर किया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उसे अंदर ले आया। उसने बैठते ही कहा कि शहर की एक फलाही तंजीम में काम करता हूँ। कल हमारे इदारे के सरबराह साहब इसी इलाके में लोगों की हालत देखने आए थे। उन्होंने देखा कि आपने अपनी इफ्तारी एक भूखे घर को दे दी और खुद पानी से रोज़ा खोल लिया। वो आपकी ये बात देखकर बहुत मुतासर हुई, इसीलिए उन्होंने फ़ौरन आपके घर राशन भेज दिया। मैं ये बात सुनकर खामोश हो गया। उस आदमी ने कहा कि हमारे इदारे को ऐसे ईमानदार और दर्दमंद लोगों की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो हम आपको अपने अदारे में एक मुश्किल काम दे सकते हैं। इस काम में आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से एक बेहतर काम की तलाश में था। मैंने फ़ौरन कहा कि अगर इस काम से लोगों की मदद होती है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। चंद दिन बाद मैंने इस अदारे में काम शुरू कर दिया। मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर गरीब ख़ानदानों को फ़रिश्त बनाऊँ और फिर उन तक राशन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुँचाऊँ। मुझे ये काम करते हुए अजीब सा सुकून मिलता था, क्योंकि मैं जानता था कि भूख और ग़ुरबत क्या होती है। रफ्ता रफ्ता हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। घर में पहले से ज़्यादा बरकत आने लगी। हम पहले से ज़्यादा लोगों की मदद करने लगे। पड़ोसन वाली बेवा औरत भी अब हमारे घर आती जाती रहती थी। उसके बच्चे अब पहले की तरह भूखे नहीं रहते थे। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि उसके बच्चे हमारे सेहन में खेल रहे हैं और मेरी बीवी इन्हें खाना खिला रही है। वो मंजर देखकर मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। नेक और साबर जवान साथी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर उसका साथ नहीं होता तो आज मैं इस काबिल ना होता, ना मेरी ज़िंदगी में सुकून होता। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने हमारे घर की खाली जगहों को खुशियों से भर दिया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर इस दिन हम अपनी इफ्तारी अपने पास रख लेते और पड़ोसन के बच्चों की भूख को नज़रअंदाज कर देते तो शायद आज हमारी ज़िंदगी ऐसी ना होती। उस दिन हमें सिर्फ भूख नज़र आई थी, मगर अल्लाह ने इस छोटी सी नेकी के बदले हमें इज़्ज़त, सुकून और रिज़्क अता कर दिया। अब भी जब रमज़ान आता है तो मैं और मेरी बीवी अक्सर इस शाम को याद करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से यही कहते हैं कि इंसान अगर दिल से किसी की मदद करे तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि ऐसी जगह से अता करता है जहाँ से इंसान की सोच भी नहीं होती।